मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और आज का मेरा टॉपिक है गुणज और गुणनखंड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणज और गुणनखंड में क्या बेसिक अंतर है। तो ये हुआ गुणनखंड, गुणज। गुणनखंड का अन्य नाम है अपवर्तक और गुणज का अन्य नाम है अपवर्त्य। कई छात्र अपवर्त्य और अपवर्तक में कंफ्यूज कर जाते हैं कि अपवर्तक क्या कहलाता है, गुणनखंड अपवर्तक कहलाता है या गुणज अपवर्त्य कहलाता है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि गुणनखंड मीन्स अपवर्तक, अपवर्तक मीन्स गुणनखंड, गुणज मीन्स अपवर्त्य और अपवर्त्य मीन्स गुणज। और इसे अपवर्तक को इंग्लिश में बोला जाए तो फैक्टर कहते हैं और अपवर्त्य को मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। चलते हैं, दोनों के बेसिक अंतर जो है उसे हम लोग देखते हैं। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1 के गुणनखंड। तो हम लोग देखते हैं किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या है। तो एक संख्या है, इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या है, मतलब एक में किससे किससे भाग लगेगी, इसे ही हम लोग उसका अपवर्तक कहेंगे। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो एक को पूर्णतः विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो सिर्फ एक मिलेगा। इसलिए 1 के गुणनखंड या 1 के अपवर्तक बोले तो 1 हो गया। उसी तरह देखा जाए तो 2 के गुणनखंड यानी 2 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, 1, 2। इस तरह से ये गुणनखंड होता है। हम लोग इसका डेफिनेशन देखें। अब हम लोग देखेंगे अपवर्त्य या गुणज का डेफिनेशन। किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज कहलाता है। किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज कहलाता है। जैसे 1 के गुणज। तो हम लोग डिफिनेशन में देखें किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली, तो 1 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन है, तो 1 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 1, 2, 3 इस तरह चलती जाएगी है। उसी तरह देखा जाए 2, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8 ये सब हो गया। तो इस तरह से दोनों मूल अंतर जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है संख्या और यहाँ किसी संख्या उस संख्या से विभाजित होती है। ये गुणनखंड में क्या होता है, वह संख्या जिन संख्या से विभाजित होती है, और गुणनखंड में होता है कि उस संख्या से जो विभाजित होती है, उस संख्या से जो विभाजित होती है, यानी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों का डेफिनेशन देखें। यहाँ पे संख्या को यहाँ संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए इसमें कुछ चीज हम लोग देखते हैं, देखने लायक है कि हम लोग देखते हैं एक सभी
संख्याओं का अपवर्तक होता है। एक नंबर पॉइंट हम लोग देखें कि हम लोग जितना भी अपवर्तक या गुणनखंड निकालेंगे उसमें एक हमको मिलेगा। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। और देखें, एक सभी संख्याओं का सबसे छोटा अपवर्तक होता है। सबसे छोटा अपवर्तक होता है। मतलब कोई भी संख्या अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें देखते हैं एक सब में आता है और शुरुआत में ही आता है। इससे छोटा कोई भी अपवर्तक नहीं हो सकता। और इसके बाद हम लोग देखें, संख्या स्वयं एक अपवर्तक होता है। संख्या स्वयं का एक अपवर्तक होता है। कोई भी संख्या लेंगे लास्ट में ही आएगा, एक का एक, दो का दो, पांच का पांच, 10 का 10। जो भी संख्या हम लोग ले लें वह संख्या अपने आप में एक अपवर्तक होता है। संख्या स्वयं का सबसे बड़ा अपवर्तक होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक होता है। अपवर्तक होता है। संख्या स्वयं का सबसे बड़ा अपवर्तक होता है। कोई भी संख्या अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें खुद जो संख्या होती है, संख्या हम लोग लेते हैं, वह उसका सबसे बड़ा अपवर्तक होता है। और इसके बाद हम लोग पॉइंट देखें, एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी संख्या का जो अपवर्तक है वह परिमित होता है। मीन्स उसकी संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे एक के गुणनखंड एक, दो के गुणनखंड एक, दो। इसी तरह किसी भी संख्या के गुणनखंडों की गिनती हम लोग कर सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित होती है यानी इसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं। और हम लोग गुणज के विषय में देखें तो गुणज में क्या होता है, संख्या स्वयं अपना सबसे छोटा गुणज होता है। स्वयं संख्या का सबसे छोटा गुणज होता है। संख्या स्वयं का सबसे छोटा गुणज होता है। और इसके गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। जैसे हम लोग देखें, एक के गुणज 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये चलता जाएगा। दो के गुणज 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। यानी कि ये जितना आगे चलेगा, जितना हम लोग मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे वो इसका चलते जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। किसी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित होती है। अब एक चीज यहां पे हम लोग देखते हैं, समापवर्तक और समापवर्ती के विषय में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं समापवर्तक और समापवर्ती। समापवर्तक, समापवर्तक या इसको हम लोग बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं के
दो या दो से अधिक संख्याओं के कॉमन गुणनखंड उसके सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। जैसे हम लोग लेते हैं 2 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड 1 2, 8 के गुणनखंड 1 2 4 8, 10 के गुणनखंड 1 2 5 10। चलिए ये 3 संख्या हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इसका समापवर्तक हम निकालते हैं। समापवर्तक, तो समापवर्तक क्या होता है? जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन हो, मतलब वैसी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो हम लोग देख रहे हैं 1 2, तीनों संख्याओं में 1 2 1 2 1 2 तीनों में आ रहा है, तो 1 2 इसका समापवर्तक हुआ। यानी कि संख्या 2 8 10 के समापवर्तक की बात करें 1 और 2 हुआ। इस तरह से और भी कोई एग्जांपल लेंगे तो और भी ये आगे जाएगा। महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग कहते हैं HCF, और ये होता है हाईएस्ट, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए फुल फॉर्म इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये जो कॉमन फैक्टर आया, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो उसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 8 और 10 के महत्तम समापवर्तक क्या होंगे, तो यहाँ पे 2 होंगे। क्योंकि समापवर्तक में सबसे बड़ा 2 है, इसलिए इसका HCF क्या हो गया। इसलिए इसका HCF अगर बोला जाए यानी महत्तम समापवर्तक बोला जाए तो ये 2 हुआ। इस तरह से हम लोग गुणनखंड यानी अपवर्तक से लेकर महत्तम समापवर्तक तक देख लिए। अब थोड़ा सा इधर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है। ये होता है समापवर्ती, समापवर्ती, और यह होता है उभयनिष्ठ गुणज। जैसे हम लोग देखें 3 के अपवर्ती या गुणज 3 6 9 12, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। 5 के अपवर्ती 5 10 15 20, ये चलता चला जाएगा। इसी तरह और भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक हम लोग ले तो उसका जो कॉमन अपवर्ती होगा वही उसका समापवर्ती कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें इसका कॉमन क्या निकलता है। इसका समापवर्ती अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं समापवर्ती, तो दोनों में कॉमन क्या है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे हमको 15 मिलेगा। तो दोनों में क्या मिला, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। इस प्रकार इसमें और आगे चलते जाएं तो हमको 15 18 21 24 27 30 भी मिलेगा। यहाँ हम लोग चले जाएं तो 25 30 मिलेगा। इस तरह करके हम लोग देखें तो ये इसके गुणज में बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये 15 15 दूनी 30 15 तिया 45, इस तरह करके ये भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पहला जो इसका समापवर्ती हुआ, दोनों में जो कॉमन हुआ वो 15 हुआ, उसके बाद अगला 30 होगा 45 होगा, इसी तरह करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी से निकल के आता है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, जिसको कि हम लोग कहते हैं LCM, मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल की हम लोग बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात। तो इसमें से
इसका जो कॉमन मल्टीपल था, कॉमन मल्टीपल को हम लोग समापवर्ती बोले हिंदी में, और इसी में बोल रहा कि लोवेस्ट, यानी कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लोवेस्ट है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमन मल्टीपल ये सब आया, और इसमें सबसे लोवेस्ट जो है 15 है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 15, इसलिए इसका एलसीएम देखा जाए तो ये 15 है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, और उसके बाद एक चीज हम लोग एक परिमेय संख्या और भिन्न का अंतर जो देखे थे उसमें से एक मिस्टेक हुआ था, उस चीज को आप लोग थोड़ा सुधार कर लें। हुआ ये था कि भिन्न को P बाय Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां P तथा Q दोनों ही प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या होगी, उसमें से एक मिस्टेक हुआ था, हमने P को पूर्ण संख्या बताया था, ये रिव्यू के दौरान हमको पता चला, इसलिए इस चीज को आप लोग सुधार कर लें। और भी भिन्न के विषय में बहुत सारी जानकारी हम देंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग बताएंगे। आज की वीडियो बस इतना ही।